पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेवन्थ एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल आराम से देखें टॉपिक को, है ना। टॉपिक को देखने के बाद से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि हमने क्या स्टार्ट करा हुआ भाई। एल लेटर वाले जितने भी एडीएम्स होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इट मीन्स ओनली कि आपने जितने भी एग्ज़ाम देना है, चाहे जितने भी, जहाँ पे भी वो कैब आती होगी, जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज आता होगा, वहाँ हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाइए, बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तरीका हमारा सिर्फ बातचीत का है, यू नो वेरी वेल दैट थिंग, है ना, कि हम सिर्फ बातचीत से चीज़ों को सॉल्व करते हैं क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, राइट। सो आ जाए जरा सा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 1651 लिखा हुआ है, 1651 नंबर का क्वेश्चन है। 1650 आप कर चुके हो। 1651 कह रहा है लेआउट। लेआउट करना मतलब क्या होता है भाई? लेआउट करना, लेआउट करने की मीनिंग होती है स्पेंड द मनी। क्या करना भाई? स्पेंड द मनी। पहला पहला जो होता है भाई, वो होता है स्पेंड द मनी, ठीक है। ये एक ईडियम की एक मीनिंग हो गई। मैंने ये बोला कि लेआउट ईडियम की एक मीनिंग क्या हो गई? स्पेंड द मनी, पैसे को खर्च करना, राइट, या खर्चा करना, कुछ भी, है ना, उसको बोलते हैं स्पेंड द मनी, या आप पैसे को खर्च करना, दैट इज व्हाट लेआउट, राइट। इतनी बात समझने के बाद अब एक बात और समझना। लेआउट की एक और मीनिंग होती है कि अगर आपको कुछ भी बनाना हो, कुछ भी इन द सेंस कोई भी स्ट्रक्चर फ्रेम करना हो, कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे कोई बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर, बिल्डिंग कैसे बनेगी, तो सबसे पहले आप उसका लेआउट बनाते हो, फ्रेमवर्क बनाते हो। तो लेआउट की दूसरी मीनिंग क्या हो गई भाई? कि कोई भी मतलब बिल्डिंग वगैरह कुछ भी बना रहे हो, तो उसका सबसे पहले आप क्या बना रहे हो? लेआउट बना रहे हो, है ना, मैप बना रहे हो। तो मैप भी बोल सकते हो एक तरीके से, इसको क्या बोल सकते हो? मैप भी बोल सकते हो, राइट। तो मैप भी हो गया ये, क्लियर है? चलो जी। लेइंग ऑफ करना, क्या करना भाई? लेइंग ऑफ। ये लेइंग ऑफ की मीनिंग क्या होती है? लेइंग ऑफ। अभी पैंडमिक के टाइम पे आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग पैंडमिक एंड आफ्टर पैंडमिक, ड्यूरिंग ड्यूरिंग पैंडमिक और आफ्टर पैंडमिक क्या हुआ था? कंपनियां ने बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया भाई? ले ऑफ किया। ले ऑफ किसको किया भाई? अपने एम्प्लॉयज़ को। ऐसे एम्प्लॉयज़ को जिनकी ज़रूरत उनको बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जो वो काम कर रहे हैं वो कोई दूसरा एम्प्लॉय भी उनसे कम पैसे में कर सकता है, सेम टास्क को, सेम वर्क को। तो उन्होंने क्या करा भाई? उनको ले ऑफ करा। ले ऑफ की मीनिंग क्या होती है भाई? तो वहां से निकल के आया ले ऑफ टर्म। जब वहां से ये टर्म निकल के आया तो इसकी बढ़ गई इंपॉर्टेंस। बहुत सारे ऐसे नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि आपके ड्यूरिंग पैंडमिक आए, और वो पैंडमिक के आने के बाद से एग्जामिनेशन जो भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जामिनर के फेवरेट बन गया। वो वर्ड आपको पेपर में दिखने लग गए। तो उनमें से एक है ले ऑफ करना। लेइंग ऑफ जो लिखा हुआ है वही है ले ऑफ, जिसका मतलब होता है डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स, नौकरी से बर्खास्त करना। हो सकता है कि जब यहाँ पे जो डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स लिखा हो, कभी कभी पेपर में ये लिख कर आएगा कि टू सेंड द एम्प्लॉय, या फिर टू टर्मिनेट द एम्प्लॉय विदाउट पे या बिग पे, ऐसे लिख कर टर्म आ सकते हैं कि बिना पे के भी उसको, मतलब या तो पेमेंट देकर उसको घर पे बैठा दिया गया हो, या बिना बिना पेमेंट का बिठा दिया गया हो, तो उसको बोलते हैं ले ऑफ करना। क्या करना भाई? ले ऑफ करना, राइट, डन है। क्वेश्चन नंबर 1653, लुक शार्प, है ना। 1653 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? लुक शार्प। लुक शार्प की मीनिंग क्या होगी? लुक शार्प की मीनिंग क्या होगी? लुक मतलब देखना, शार्प मतलब क्या होता है भाई? अटेंशन के साथ, अटेंशन, है ना। शार्प मतलब क्या हो गया भाई? अटेंशन, ठीक है, अटेंशन के साथ देखना।
अटेंशन के साथ देखना, लुक शार्प, पे अटेंशन, क्या देना भाई, ध्यान दें, कड़ी निगरानी रखना, इसको बोलते हैं क्या, लुक शार्प, क्या, लुक शार्प, पे अटेंशन, पे अटेंशन, लुक शार्प, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से कोई चीज करना उसको बोलते हैं पे अटेंशन या लुक शार्प, ठीक है। ले डाउन आर्म्स, ले डाउन आर्म्स, वो तो क्लियर है भाई, पे अटेंशन और लुक शार्प, पीछे वाला भी क्लियर है कि भाई लेइंग ऑफ, बिल्कुल सिंपल वर्ड आ रखा है, ले ऑफ या लेइंग ऑफ, ऊपर वाला ले आउट, ले आउट मतलब या तो ये वाली ले आउट, तो जो पहले आप आपने लाइफ में कई बार बोला होगा कि इसका लेआउट ये है, इसका लेआउट ये है, तो लेआउट तो वैसे मीनिंग आपको कंफर्म होगी कि लेआउट मतलब मैप होता है, राइट, लेकिन दूसरी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि स्पेंड द मनी, पैसे को खर्च करना, इज कॉल्ड लेआउट, राइट। लेइंग ऑफ, लेइंग ऑफ मतलब डिसमिसल फ्रॉम जॉब, जॉब से छुट्टी दे देना। लुक शार्प मतलब पे अटेंशन, बिल्कुल फोकस हो जाना, क्या हो जाना भाई, बिल्कुल फोकस हो जाना। ले डाउन आर्म्स, द नेक्स्ट इडियम इज ले डाउन आर्म्स, ले डाउन मतलब नीचे रखना, आर्म्स मतलब क्या, अपने विपन्स को, है ना, अपने विपन्स को नीचे रखना, क्या बोल रहा है भाई, ले डाउन, ले डाउन, ले डाउन मतलब क्या होता है भाई, नीचे रखना, है ना, नीचे रखना, नीचे रखना किसको भाई, अपने विपन्स को, अपने हथियार को अगर आपने नीचे रख दिया मतलब क्या हो गया, दो फ्रंट से लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना, ये दो फ्रंट से लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये वाला जो फ्रंट है इसने अपने हथियार नीचे रख दिए, हथियार नीचे कर दिए मतलब ले डाउन, क्या करा भाई, ले डाउन आर्म्स करा। ये वाला आर्म्स और आर्म में डिफरेंस है बच्चे, ये चीज भी ध्यान देना, ये आर्म्स है ना, और ये आर्म है, इन पे एरर आ रखा है नाउन के अंदर। आर्म्स मतलब क्या होता है भाई, वेपन्स होते हैं, क्या, वेपन्स होते हैं, राइट, और आर्म मतलब आपका जो हैंड है ये, इसको बोलते हैं आर्म, राइट। तो ले डाउन आर्म्स का मतलब हो गया टू सरेंडर करना, है ना, टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करना कि भाई मैंने हार मान ली, ठीक है, मैं नहीं लड़ने वाला हूं, मैं आपका गुलाम हो गया, काइंड ऑफ, राइट। तो ले डाउन आर्म्स उसको बोलते हैं, ले डाउन आर्म्स उसको बोलते हैं, डन है, ले डाउन आर्म्स। 1655, लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च की मीनिंग क्या होगी, लीव इन द लर्च, ओके, लीव इन द लर्च की मीनिंग क्या होगी भाई, अबेंडन इन द मिड वे और डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट, अबेंडन इन द मिड वे डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब क्या, मुसीबत के पल में साथ छोड़ देना, ठीक है, लीव इन द लर्च, लर्च को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, लर्च, लीव मतलब छोड़ना, इन द लर्च मतलब क्या होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को मुसीबत, जैसे ही मुसीबत आई, जैसे कुछ ऐसा होता है ना भाई कि आप तब तक किसी के साथ हो जब तक कि वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है, कहते हैं भाई कि अगर आपकी जिंदगी बिल्कुल ग्रैंडवर्ड चल रही हो, है ना, बिल्कुल ग्रैंड तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, ठीक है, तो वो उस टाइम पे आपके बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे दोस्त होते हैं, राइट, और जैसे ही आप कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो जिसकी वजह से जो आपको सोसाइटी से काफ़ी डिफरेंट बनाता है, ठीक है, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपकी पूरी की पूरी जो जनता थी आपके साथ वो आपके अगेंस्ट हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, लीव इन द लर्च, किसी को किसी मुसीबत में छोड़ देना, अबेंडन इन द मिड वे, आधे रास्ते में छोड़ देना, डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना, डन है, ठीक है। लूज हेड, लूज हेड, लूज हेड का मतलब क्या होता है भाई, पैनिक होना, घबराना, लूज हेड, पैनिक होना, घबराना, उसको बोलते हैं क्या, लूज हेड करना, लूज हेड। कल इसके पहले वाले वीडियो में हमने, या ये कल की जो वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें लूज हेड, लूज फेस, ये सब करके हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, तो वो वहां से आप देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहा है, ठीक है। लूज हेड मतलब क्या, पैनिक होना, नर्वस होना, नर्वस भी लिख सकते हो इसके साथ में, आ जाओ नर्वस लिख लो, घबराने को बोलते हैं नर्वस, राइट, लूज हेड, और लूज हेड को क्या बोलेंगे, पैनिक या नर्वस। लीव हाई एंड ड्राई, क्या करना भाई, हाई एंड ड्राई में छोड़ना, हाई एंड ड्राई पे छोड़ने का मतलब क्या होता है, किसी को बीच में छोड़ देना, किसी का साथ छोड़ देना, सिंपल सा मतलब ये समझो, किसी को बीच में छोड़ देना, आधे रास्ते में छोड़ देना, यानी आधे रास्ते का मतलब क्या हो गया भाई, आप किसी प्रोजेक्ट पे साथ साथ काम कर रहे थे, ठीक है, और आप लंबा टारगेट लेके चल रहे थे कि यहाँ तक पहुंचना हमें, आपने यहाँ से स्टार्ट करा, लेकिन आप आधे रास्ते पे आए और अपना फंड वंड लेकर पीछे हट गए, है ना, अब वो अकेले कहाँ तक जाएगा भाई, उसने तो पैसे उठा रखे हैं मार्केट से, ये वो तमाम चीजें, ताकि इस प्रोजेक्ट पे काम करके इसको फाइनल कर सके, लेकिन आपने क्या करा, आधे रास्ते में ही उसका काम तमाम कर दिया, आधे रास्ते में ही उसका साथ छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि आपको लगा कि ये चीज सक्सीड नहीं होगी, आपने अपना पैसा वैसा सब वहां से हटा लिया, तो भाई वो बेचारा कहाँ जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, लीव हाई एंड ड्राई,
क्या करना भाई, लीव हाई एंड ड्राई इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी, लीव एलोन टू वर्क, है ना, जो काम वो कर रहा है, राइट, जो काम वो करने के लिए स्टार्ट किया है, उस काम में उसको अकेले छोड़ देना, आधे रास्ते में छोड़ देना, इज कॉल्ड लीव हाई एंड ड्राई, आधा हाई एंड ड्राई में उसको छोड़ देना। डन है, इसमें कोई दिक्कत इस वाली बात को समझने में, इस वाली बात को लीव हाई एंड ड्राई को समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 1658, 1658 क्या कह रहा है, ले इट ऑन थिक, ले इट ऑन थिक, थिक मतलब पता है आपको क्या होता है भाई, मोटाई होती है, थिक मोटाई, ठीक है, कोई चीज का, किसी चीज को आप थिक कर रहे हो मतलब उसको और ज्यादा मोटा करते जा रहे हो, ठीक है। क्या कह रहा है, एन एग्जेजरेशन टू टॉक अबाउट समबडी और समथिंग इन अ वे देन दे रियली आर, है ना। ले इट ऑन थिक, ले इट ऑन थिक की मीनिंग सिर्फ इतनी हुई कि आपने कोई बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा है। ले इट ऑन थिक मतलब आपने पहले एक नॉर्मल बात बोली, ठीक है, फिर उस पर और दूसरी बात चढ़ा दी, फिर उस पर और एक और बात चढ़ा दी, और इस पर एक और बात चढ़ा दी। आपने पूरी बात जो इतनी इतनी सी होनी थी उसको आपने इतनी इतनी बड़ी कर दी। कैसे कर दी, आप उस पर लगातार बोले जा रहे हो कि मेरे पापा मतलब प्रधानमंत्री के ऑफिस में काम करते हैं, तो जो प्रधानमंत्री जी है ना, वो सारे जितने भी काम होते हैं पहले मेरे पापा से पूछते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है, फिर सामने वाला का और इंटरेस्ट हो जाएगा, अच्छा तेरे पापा करते क्या है, फिर प्रधानमंत्री तेरे से मतलब तेरे पापा से पूछते हैं, राइट। तो आप अपनी क्या करो, अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हो, है ना, मतलब ऐसी बातें बड़ा बनाने चाह रहे हो कि जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के कहना, एंड एग्जैजरेशन बोलते हैं। ले इट ऑन थिक की मीनिंग क्या होगी भाई, एकदम एग्जैजरेट कर देना, क्या कर देना भाई, एग्जैजरेट कर देना, एग्जैजरेशन के फॉर्म में यूज होता है भाई। ले इट ऑन थिंक, टू टॉक अबाउट समबडी और समथिंग इन अ वे दे रियली आर, उस तरीके से हम किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में बातचीत करते हैं कि बिल्कुल वो क्या हो भाई, उनको एग्जैजरेट कर दें, उनकी बातों को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोले। डन है ना, ले इट ऑन थिक। नाउ 1659 क्या कह रहा है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, है ना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि सिर्फ उतना कमाना, है ना, सिर्फ और सिर्फ उतना कमाना जितने में गुजारा चल सके, है ना, कि जितने में गुजारा चल सके। मिजरेबली भी बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको सिर्फ एक वर्ड मिजरेबली लिखकर नहीं आएगा, आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि वहां पूरा पूरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा होगा कि सिर्फ उतना कमाना जितना कि आपका गुजारा हो सके। और आप कोशिश किया करो कि जो भी ईडीएम है, उस ईडीएम की जो मीनिंग है वो आपको हिंदी में ही अंडरस्टूड, है ना, हिंदी में ही अंडरस्टूड हो। क्यों, स्टेटमेंट याद करने के चक्कर में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट आप याद करके जाओगे जरूरी नहीं होगा कि उसी वर्डिंग में वहां पे बातें लिखी हों। तो आप कोशिश ये किया करो, क्योंकि वो वर्डिंग आप पढ़ लोगे और वहां से मीनिंग हल्का फुल्का तो अगर नहीं बहुत डेप्थ में जाके एक्सट्रैक्ट कर पाओगे तो हल्की फुल्की मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, तो वो चीज आपके यहाँ काम आएगी। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है भाई, किसी प्रकार से गुजारा करना है, सिर्फ उतना कमाना जितना से, है ना, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू को समझना, इस पे क्या एरर आता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब का आईएनजी आता है ना, प्लस वर्ब का आईएनजी आता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद प्लस का वर्ब का प्लस वर्ब का आईएनजी आता है। आपने पढ़ा होगा टू के साथ प्लस V1 आता है, लेकिन 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 लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आएगा भाई, वर्ब का V1 आता है, सॉरी V1 आता है, आपने ये पढ़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। डन है। अब देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू की मीनिंग क्या होती है भाई, टू एक्सपेक्ट समथिंग और समवन, है ना। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब ये होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, है ना, ऐसे लिखा जाता है। ये ईमेल का क्या है, पूरा पूरा एक टैग है, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू यट व्हाट वर्किंग विद यू का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मैं आपके साथ बिल्कुल खुशी खुशी आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हूं, आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूं, जो भी आपको बोलना है, मतलब आप बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ कोई चीज रिसीव कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, लुकिंग फॉरवर्ड टू। जब आप कोई हैप्पीनेस के साथ कोई चीज रिसीव कर लेते हो उसको बोलते हैं टू एक्सपेक्ट समथिंग और समवन, खुशी से, बहुत ही ज्यादा खुशी से, बिल्कुल मतलब ऐसा, तो उसको बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेज आउट, अभी बताया था ना, ले आउट, ले आउट अभी बताया था, ठीक है। तो ले आउट बोलो या लेज आउट बोलो, मीनिंग आपके सामने है क्या, स्पेंड द मनी, स्पेंड द मनी, पैसा खर्च करना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, लेज आउट करना। लेज आउट करना मतलब क्या, पैसा खर्च करना जी। लुक इनटू, लुक इनटू मतलब क्या होता है भाई, टू इन्वेस्टिगेट, क्या बोलते हैं भाई, टू इन्वेस्टिगेट,
ठीक है, इन्वेस्टिगेट ना, ठीक है, आई एम लुकिंग इनटू, आई एम लुकिंग इनटू दिस मैटर, ठीक है, मैं इस मैटर को क्या कर रहा हूँ भाई, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग इनटू दिस मैटर, मैं इस मैटर को क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मतलब इस मैटर की जांच पड़ताल कर रहा हूँ, है ना। लुकिंग इनटू, लुक इनटू का मतलब क्या होता है भाई, या फिर ऐसे प्रोव, टू प्रोव, क्या लिख सकते हो, प्रोव करना, जांच करना, टू प्रोव, है ना, जांच करना, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट या टू प्रोव, दूसरा क्या है, लुक इनटू, लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट, टू प्रोब, उसको मतलब क्या होता है भाई, लुक इनटू, लुक इनटू मतलब क्या हो गया भाई, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जांच पड़ताल करना, राइट। मार्क करेंगे जांच पड़ताल को, लुक इनटू, राइट। नाउ द नेक्स्ट, ये हो गया हमारा 1662, लुक इनटू, प्रूव करना, जांच करना, पड़ताल करना। 1663, 1663 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1663 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, लेट द ग्रास ग्रो, ग्रास को क्या करने दो भाई, ग्रो करने दो, ग्रास को उगने दो, अंडर द फीट, पैरों के नीचे, पैर के नीचे ग्रास को क्या करने दो भाई, उगने दो, उसको क्या बोलते हैं भाई, डिले इन गेटिंग थिंग्स डन, या फिर कह रहा है डिले इन गेटिंग थिंग्स डन, मतलब सिंपल सा मतलब ये हो गया कि तब तक वेट करो, तब तक वेट करो, ठीक है ना, जब तक चीजें ठीक ना हो जाए, चीजें नॉर्मल ना हो जाए, तब तक इंतजार करो जब तक चीजें नॉर्मल ना हो जाए। पहले तरीके से इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप तब तक वेट करो जब तक आपका काम ना हो जाए, जब तक आपका काम ना हो जाए, तो उसको बोलते क्या, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, डिले इन गेटिंग थिंग्स डन, डिले इन गेटिंग थिंग्स डन, डन है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अब इसका क्या मतलब हुआ, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी हुई कि जो आपने पहले कुछ करा हुआ है ना, कुछ भी करा हो, एक्स वाई जी कहते हैं भाई कि हमने पहले बहुत सारी गलतियां करी हैं, और वो गलतियां हमारे कुछ चुनिंदा लोगों को पता है, चुनिंदा दोस्तों को पता है, और वापस से जब आप रीयूनियन करते हो अपने दोस्तों के साथ, फिर आप बैठे हुए मस्त बातें चल रही है, तब तक क्या हो गया, किसी एक दोस्त को मस्खरी सूझी, है ना, भाई चलो मजे करते हैं, भाई का मजाक उड़ाते हैं, तो उसने क्या करा, आपकी पुरानी बातों को निकालना स्टार्ट करा, राइट। आपकी पुरानी बातों को जब निकालना स्टार्ट करा तो आपने क्या करा भाई, आपने ये बोला कि भाई ऐसा कर, जो गड़े मुर्दे हैं ना उसको ना उखाड़, है ना, वरना फिर बवाल हो जाएगा, ऐसे तो होता है भाई कि जो गड़े मुर्दे ना उखाड़, जो हुआ वो हुआ, बवाल हो जाएगा भाई, तो उसको बोलते हैं क्या, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक, जो आपके मतलब कुत्ते सो रहे हैं ना भाई, कुत्ते सो रहे हैं उसको ना छोड़ो, है ना, कुत्ते अगर जग गए भाई तो बवाल हो जाएगा, है ना, उसका सिर्फ इतना मतलब होगा, नॉट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, गड़े हुए मुर्दे ना उखाड़ना। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखोगे तो आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से काम करेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या आप इसको लंबे टाइम तक याद कर पाओगे, नॉट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कन्वर्सेशियल इशू, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक का मतलब सिर्फ ये हुआ, नहीं, नहीं हो पाएगा भाई, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाओगे, इतना लंबा स्टेटमेंट आप नहीं याद रख सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप ईडीएम को पढ़ो तो ईडीएम को ईडीएम के हिसाब से ही लेके चलो, ईडीएम की जो मीनिंग है, ठीक है, आपने पढ़ लिया लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, है ना, कुत्ते को जहां है वहां पड़े रहने दो, कुत्ते को जो जो वहां वहां है जैसे सो रहा वैसे पड़े रहने दो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो पुरानी बातें हैं दबी हुई उनको दबे रहने दो, उनको ना बाहर निकालो, जो पुरानी बातें गड़े मुर्दे हैं उनको ना निकालो, गड़े मुर्दे का मतलब क्या हो गया भाई, और ऐसे भी समझ सकते हो गड़े मुर्दे अगर जग गए तो भाई दिक्कत होगी, है ना, तो इसको आप वैसे याद करने की कोशिश किया करो बिल्कुल इजी वे में। नाउ 1665, लाइव वायर होना, लाइव वायर, लाइव वायर जिंदा तार, है ना, जिंदा तार, कितनी एनर्जी होती है जिंदे तार में, जिंदा तार का मतलब ये हो गया कि भाई जो वायर होता है कभी कभी आपने देखा होगा कि वो प्लग नहीं लगा होता है, ऐसे दो वायर होते हैं, दोनों को ले जाके आप उसके में सॉकेट में डालने की कोशिश करते हो, ऐसा कुछ करते हो, राइट। तो वो आपके जो जिंदा तार है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है, कितना ज्यादा एनर्जी होता है, सेम वैसे ही लाइव वायर अगर आप किसी को बोल रहे हो तो बहुत ही ज्यादा इनर्जेटिक पर्सन है वो, फिर कैसा है, बहुत ज्यादा ज्यादा इनर्जेटिक पर्सन है, ठीक है, एनर्जेटिक पर्सन है, मतलब सारा काम वो काफी एक्टिवली करता है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए क्या करता है भाई, सारा काम काफी एक्टिवली करता है, उसको बोलते हैं लाइव वायर बोलना, लाइव वायर, अ पर्सन हु इज लाइवली और इनर्जेटिक, है ना, एक ऐसा पर्सन जो क्या है, लाइवली है, इनर्जेटिक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, लाइव वायर बोलेंगे, डन है, लाइव वायर बोलेंगे, क्लियर है। लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन, कोई भी स्टोन को अनटर्न किए बिना नहीं छोड़ना,
अनटर्न किए बिना नहीं छोड़ना, लीव नो स्टोन अनटर्न। इसकी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ये होगी, इसकी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी हो गई कि जितने भी स्टोन पड़े हुए हैं ना, जितने भी स्टोन, ठीक है, आप जाके वहां एक एक क्वेश्चन को हटा रहे हो, उठा रहे हो, ठीक है, मान लो आपके घर में जितने भी स्टोन पड़े हुए हैं 15 20 25, तो आपसे कहा गया कि भाई वो एक स्टोन है ना जिसमें मतलब बिल्कुल अजीब सा मतलब फिगर बना हुआ है, तो तुम जरा जाके चेक कर लेना कौन सा वाला स्टोन है। तो आपने क्या किया, सारे स्टोन को चेक कर करके देखा और आपको नहीं मिला, या मिला जो भी है, राइट। तो आपने क्या करा, अपना एफर्ट डाला सारे स्टोन्स को चेक करने में। तो लीव नो स्टोन का अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब ये हो गया कि आपने हर तरीके की पॉसिबिलिटी लगा ली उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी हर संभव आपने क्या किया भाई, प्रयास किया, ठीक है। तो ट्राई एवरी पॉसिबल वे, जितना पॉसिबल वे हो सकता था आपने सारे पॉसिबल वे लगाए, क्या करने के लिए भाई, लीव उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। उसको बोलते क्या, लीव नो स्टोन, है ना, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा आपने, अनटर्न नहीं छोड़ा मतलब सारी चीजें आपने कर डाली, डन है। 1666 1667 लूज फेस होना भाई, लूज फेस होना मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करना, बिकम एम्बेरस्ड, है ना, नाक कटना, है ना, शर्मिंदगी का एहसास होना। लूज फेस की मीनिंग क्या हो गई भाई, शर्मिंदगी का एहसास होना, दैट इज कॉल्ड लूज फेस। लूज फेस की मीनिंग सिंपल है, शर्मिंदगी का एहसास होना। नाउ द नेक्स्ट, इडियम्स बिगिनिंग विथ एम। हमने कर लिए भाई क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यहां तक कहानी हो गई है खत्म। नाउ एम, ठीक है, एम से स्टार्ट करेंगे, इडियम्स बिगिनिंग विथ एम। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्या बोल रहा है पहले, मैड एज अ वेट हेन, ठीक है, मैड मतलब पागल होना, ठीक है, पागल जैसे एक भींगी मुर्गी। देखो क्या मैंने किया है, पागल जैसे एक भींगी मुर्गी, है ना, एक जैसे भींगी मुर्गी होती है वैसे पागल हो जाना, एक जैसे भींगी मुर्गी होती है वैसे पागल हो जाना। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। अगर आप क्या करो, कोई भी हेन वेन है, कॉक है, हेन है, आप उस पर ले जाके पानी डाल दो, है ना, पानी डाल दो, वो गीली हो जाए। आप देखो कैसे वो जो भी आवाज निकालती है, कुकड़ू को या काव काव जो भी, वट आई डोंट नो, है ना, ठीक है। तो आप देखना वो कैसे वो मतलब तेजी से वो आवाज निकालते हुए भागेगी, राइट। मतलब उसको गुस्सा आ रहा होगा, वो अपने अपने गुस्से में आपको कुछ ना कुछ बोल रही होगी, मतलब वेरी एंग्री होना। क्या होना भाई, मेड एज अ वेट हेन मतलब क्या, सॉरी, मैड एज अ वेट हेन का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, गुस्सा होना। मैड एज अ वेट हेन, मैड एज अ वेट हेन, इट मीन्स वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा नाराज होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, दैट इज कॉल्ड मैड एज अ वेट हेन। अगला है आपकी स्क्रीन पे, मैड एज अ मार्च हेयर, मैड एज अ मार्च हेयर। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, मैड मतलब क्रेजी, पागलपन, क्या हुआ, क्रेजी, है ना, क्रेजी, इंसेन बोल सकते हो, इंसेन बोल सकते हो। अब मैं आपको इसकी कहानी समझा देता हूँ। एज अ मार्च हेयर क्या होता है, मार्च हेयर, मार्च तो मंथ हो गया भाई, मार्च क्या हो गया, मंथ हो गया। हेयर मतलब क्या, हेयर मतलब खरगोश, रैबिट, खरगोश लिख लो यहाँ पे, खरगोश रैबिट, है ना। चलो, कह रहा है क्या कि ऐसे पागल होना जैसे मार्च हेयर हो, जैसे मार्च का खरगोश हो। मार्च का खरगोश का मतलब क्या हो गया, ये इडियम आया एक्चुअली कहाँ से है, ये इडियम आया है कि जो ये रैबिट होते हैं, जो ये हेयर होते हैं, जो जिसको आप जान रहे हो, ठीक है, ये लोग की जो ब्रीडिंग टाइम होती है वो होती है भाई मार्च का टाइम, पूरा पूरा मार्च में इनकी ब्रीडिंग चल रही होती है, राइट। अब उस ब्रीडिंग टाइम में अपने जिस टाइम पे उनको बेबी वो करना होता है, बच्चे करने होते हैं, ठीक है, उस क्या, उस मार्च के टाइम में इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे होते हैं, है, पागलों की तरह उछल कूद मचा रहे, इधर उधर दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो वहां से ये पूरा का पूरा इडियम बना, वहां से ये पूरा इडियम बना कि मैड एज अ मार्च हेयर, कैसा होना भाई, क्रेजी एंड इंसेन होना। क्या होना भाई, क्रेजी एंड इंसेन होना, क्रेजी एंड इंसेन होना, है ना, बिल्कुल पागल और बिल्कुल सनकी सा होना, ठीक है, उसको बोलते हैं मैड एज अ मार्च हेयर, मैड एज अ मार्च हेयर। मेड अप, मेड अप, मेड अप करना, मेड अप करना मतलब क्या होता है भाई, मेड अप करना मतलब बनाना, क्या करना भाई, बनाना, बनाना, केला वाला बनाना नहीं, बनाना, कोई चीज बनाना, ठीक है। मेड अप करना मतलब फैब्रिकेट करना, फैब्रिकेटेड, नॉट ट्रू, इमेजिनरी। मेड अप मतलब बनाना, मतलब आपने क्या करा भाई, कोई कहानी बना दी कि मैं
मुझे आने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं यहाँ चला गया, वहां चला गया, वहां चला गया, ऐसे वैसे आपने क्या करी भाई, एक इमेजिनरी स्टोरी को नरेट कर दिया, आपने एक इमेजिनरी स्टोरी को फैब्रिकेट कर दिया। फैब्रिकेट मतलब क्रिएट करना, बनाना, उसका मतलब क्या हो गया भाई, बनाना हो गया। तो मेड अप की मीनिंग क्या हो गया भाई, इमेजिनरी, नॉट ट्रू, फैब्रिकेटेड। डन है। नाउ 1671 मैजिक मोमेंट, देखा होगा आपने, ऐड भी देखा होगा मैजिक मोमेंट का, मैजिक मोमेंट का आपने ऐड भी देखा होगा। तो मैजिक मोमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, स्पेशल मोमेंट होना। क्या, स्पेशल मोमेंट होना, विशेष क्षण होना, विशेष पल होना, विशेष क्षण या विशेष पल, उसको बोलते क्या, मैजिक मोमेंट। क्या बोलेंगे भाई, मैजिक मोमेंट, स्पेशल मोमेंट। डन है। मैडन नेम होना, मैडन नेम मतलब क्या, मैडन नेम की मीनिंग क्या होगी भाई, मैडन, मैडन ओवर आपने सुना होगा क्रिकेट के अंदर, मैडन ओवर, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। सो अ वुमेन्स सर नेम बिफोर मैरिज, अ वुमेन्स सर नेम बिफोर मैरिज, किसी महिला का शादी से पहले का उपनाम। उपनाम मतलब क्या, जैसे कोई महिला है, ठीक है, उसका उपनेम मल्होत्रा है ना, गुप्ता है, वर्मा है, शर्मा है, ठीक है, तिवारी है, दुबे है, तो ये जो उपनाम है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मैडन नेम। क्या बोलेंगे भाई, मैडन नेम बोलेंगे, मैडन नेम। डन है। कि अ विमेन सर नेम बिफोर मैरिज, किसी भी महिला का उसका क्या, शादी से पहले का सरनेम। डन। 1673 मैडन व्योज, व्योज क्या होता है, व्योज की मीनिंग पता है, समुद्री यात्रा, व्योज की मीनिंग पता है, समुद्री यात्रा, ठीक है, समुद्री यात्रा ये पता है आपको, ठीक है। मैडन व्यूज का मतलब क्या हो गया, पहली बार आप समुद्र में यात्रा करने जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, मैडन व्यूज बोलेंगे। अ शिप्स फर्स्ट व्यूज, है ना, अ शिप्स फर्स्ट व्यूज, ठीक है ना, किसी जहाज की पहली यात्रा पे जाना, और शिप्स फर्स्ट व्यूज क्या कहलाएगा भाई, मैडन व्यूज। तो अभी क्या कर लेना, अभी ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्यों, क्योंकि अभी टाइटेनिक वाला इंसिडेंट हुआ है, आपने देखा ही होगा, नाम आर्टिकल में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, क्या कि टाइटेनिक के मलबे को देखने के लिए पूरा पूरा एक मतलब सबमरीन गई थी, ठीक है, जिसमें सारे के सारे लोग मर गए, ठीक है। तो मैडन व्यूज याद रखना। डन है। मैमेट फॉर लाइफ, मैमेट फॉर लाइफ, मैमेट फॉर लाइफ की मीनिंग क्या हो गई भाई, तमाम उम्र के लिए विकलांग होना। तमाम उम्र के लिए विकलांग होने का मतलब क्या हो गया, आपने किसी को ऐसे अटैक करा है, आपने किसी पे ऐसे अटैक करा, ऐसे लड़ाई हुई है कि उसमें किसी के शरीर का, किसी के बॉडी का कुछ पार्ट या कोई पार्ट क्या हुआ भाई, टूट गया है ना, टूट गया है, मतलब वो अलग हो गया है, राइट। अब वो पूरी लाइफ टाइम वैसे ही रह जाएगा, तो उसको बोलते क्या, मैमेड फॉर लाइफ, मैमेड फॉर लाइफ। डिफॉर्म्ड बाय बॉडली, बॉडली मतलब शरीर से, इंजरी फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ, किसी की लाइफ में वो मतलब डिफॉर्म आ गया है कि वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैमेड फॉर लाइफ। क्या, मैमेड फॉर लाइफ, तमाम उम्र के लिए वैसे रह जाना, मैमेड फॉर लाइफ होता है। मेन एम्बिशन, क्या, मेन एम्बिशन होना। मेन एम्बिशन का मतलब तो बिल्कुल पता है आपको, जो आपका चीफ गोल है, क्या है भाई, चीफ गोल कह सकते हो, चीफ, चीफ गोल है ना, चीफ गोल। अब ये नहीं लिख देना चीफ गोल की जगह पे चीप गोल, है ना, सस्ता गोल, है ना, तो ये गलत है भाई। सस्ता गोल क्या होता है, चीप है, चीप सस्ता गोल नहीं लल्ला, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे आप, राइट। चीफ गोल मतलब आपका जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट, मेन जो गोल है आपका, उसको बोलते हैं क्या, मेन एम्बिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम, मतलब वो करना ही करना है, और गोल इन लाइफ, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम और गोल इन लाइफ। मेन मैन, मेन मैन होना, आप बोलते हो मैं उनका मेन मैन हूँ, मेन मैन मतलब क्या, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ मैं उनका, जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मुख्य आदमी हूँ मैं उनका, मुख्य व्यक्ति हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ समवंस लाइफ, है ना, किसी की लाइफ का सबसे मेन पर्सन होना इज कॉल्ड मेन मैन। 1677 मेंटेन बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करना। 1677 क्या कह रहा है, बैलेंस को मेंटेन करना, बैलेंस को मेंटेन करना इन द सेंस क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, क्या करना, इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाए रखना, ठीक है ना। मेंटेन बैलेंस मतलब क्या, संतुलन बनाए रखना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, राइट। मेंटेन साइलेंस, मेंटेन साइलेंस, ये सारे इजी आ रहे हैं, जैसे हमने लूज वाले सारे के सारे इजी करे थे, लूज फेस, लूज हेड, है ना, वैसे ये मेंटेन वाले आ रहे हैं,
ठीक है। मेंटेन साइलेंस की मीनिंग क्या होगी भाई? डू नॉट स्पीक, बिल्कुल पता है आपको, और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट, है ना, और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट। डू नॉट स्पीक और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट, सिंपल से ऐसे समझो कि स्कूल में आपको मैम आपके क्या बोलते थे? आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस की मीनिंग क्या होती थी भाई? कि पिन गिरा नीचे, वो भी उसकी भी आवाज हमको सुनाई दे दे, होता ना सुई निडल या कोई भी पिन नीचे गिरा तो उसकी भी आवाज आ जानी चाहिए, इतनी ज्यादा शांति होनी चाहिए क्लास के अंदर, तो उसको बोलते हैं क्या? पिन ड्रॉप साइलेंस। और यहां लिख रखा है क्या? मेंटेन साइलेंस। मेक अ बी लाइन फॉर द डोर। मेक अ बी लाइन फॉर द डोर, राइट। इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग यहां लिख रखी है, सीधे बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर जाना। मेक अ बी लाइन, मेक अ बी लाइन फॉर द डोर, बिल्कुल आप फोकस्ड होके कि बाहर निकल रहे हो, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। हेड स्ट्रेट टुवर्ड्स द डोर, क्या? हेड स्ट्रेट टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ बिल्कुल सीधे चले जाना, उसको बोलते हैं मेक अ बी लाइन फॉर द डोर। आप क्या बोलते हो भाई? सिंपल सी बात ऐसे समझो, किसी से गुस्सा होते हो तो आप बोलते हो भाई भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है तू देख अपना, और वो कितना भी रोकते रहे, आप सीधा फोकस किस पे रखते हो भाई? दरवाजे पे, भाई तू अपना देख मैं निकला, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे भाई? मेक अ बी लाइन फॉर द डोर, मेक अ बी लाइन फॉर द डोर। मेक अ बिग फस, मेक अ बिग फस का मतलब क्या हो गया भाई? फस मीन्स व्हाट? कंप्लेन। क्या बोलोगे? कंप्लेन। क्या करना है भाई? कंप्लेन अलॉट। मेक अ बिग फस का मतलब जो होता है भाई, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता हो, लगातार कंप्लेन करता हो किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे, किसी इशू पे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है भाई? मेक अ बिग फस, मतलब कोई बात को लेके बहुत ज्यादा क्या है, परेशान है, और उसको लेके लगातार कंप्लेन पे कंप्लेन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मेक अ बिग फस, कंप्लेन अलॉट, बहुत ज्यादा शिकायत करना, बहुत ज्यादा क्या करना? शिकायत करना, राइट, डन। 1681 आपकी स्क्रीन पर, 1681 का आंसर करेंगे, बिल्कुल इजी है। कह रहा है मेक अ बंडल, है ना, मेक अ बंडल। आपने देखा होगा फिर जब पैसे आते हैं तो भाई बहुत ज्यादा अगर पैसे रखे हो तो आप क्या करते हो? उसका बंडल बनाते हो, क्या करते हो? उसका बंडल बनाते हो, और बंडल बना बना के रख रहे हो। तो कभी कभी ऐसे रील्स या फिर शॉर्ट्स वीडियोस आपके स्क्रीन पर आते हैं जिसमें दिखता है कि बहुत मतलब एक दो लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने बंडल ही पड़ा हुआ है, नोटों का बंडल पूरा, है ना। तो उसको बोलते हैं मेक अ बंडल। मेक अ बंडल मतलब मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाना। क्या करना भाई? मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा क्या करना? पैसा कमाना, इज कॉल्ड मेक अ बंडल, राइट। जब पैसा रहेगा तभी तो बंडल बनाओगे ना, कैसे बंडल बनाओगे? हैं? जब पैसा होगा तभी तो बंडल बन पाएगा, डन है। नाउ द नेक्स्ट 1682 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? सिक्स, मेक अ क्लीन ब्रेक विद द पास्ट। मेक अ क्लीन ब्रेक विद द पास्ट, अपने अतीत के साथ हर प्रकार का संबंध खत्म कर देना, अपने अतीत के साथ हर प्रकार का संबंध खत्म कर देना, इज कॉल्ड मेक अ क्लीन ब्रेक विद द पास्ट, है ना। कट ऑफ टाइज इमीडिएटली एंड इरिवोकेबली, कट ऑफ टाइज इमीडिएटली एंड इरिवोकेबली। अब बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, जो ये इडियम कहना चाह रहा है वो ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि आपके पास्ट में जो चीजें हुई हैं, चाहे क्या हो भाई, कितनी भी बेकार हुई हैं, ठीक है, या किसी पर्सन से रिलेटेड हो जो बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ को क्या करा हो? हैम्पर करा हो, परेशानी में डाल दिया हो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया हो, आपका ब्रेकअप वाला सिनेरियो रहा हो, ठीक है, कुछ भी रहा हो, तो उस इंसान से, उन चीजों से, उन बातों से खुद को बिल्कुल ऐसे डिटैच कर लेना कि आप उनको कभी जानते नहीं थे, आपने उनको उनसे कभी मिले नहीं हो, है ना। तो वही चीज बोल रहा है, मेक अ क्लीन ब्रेक विथ द पास्ट, पास्ट के साथ अपना क्लीन ब्रेक कर लेना, बिल्कुल कुछ जानना ही नहीं, कोई रिश्ता नाता ही नहीं है मेरा उस पास्ट से, उसको बोलते हैं क्या? मेक अ क्लीन ब्रेक विद द पास्ट, कट ऑफ टाइज इमीडिएटली एंड इरिवोकेबली। इरिवोकेबली का मतलब वापस से वो चीज हो नहीं सकती, इरिवोकेबली का मतलब क्या हो गया भाई? वापस से जो चीज हो रही है, मतलब जो चीज हुई थी वो वापस से हो नहीं सकती, इसलिए भैया उनसे पीछा छुड़ा लो, भैया वो जाए जहां जाना, डन है। 1682 का मतलब सिर्फ इतना है। 1683 क्या कह रहा है? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ थिंग्स। ये तो भाई इजी है, ये तो इजी है, ये करा रखा मैंने, है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ थिंग्स, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ थिंग्स की मीनिंग क्या होगा भाई? टेल एवरीथिंग, टेल एवरीथिंग वन नोज, ओपन योर हार्ट एंड टेल ऑल। सिंपल मतलब ये है कि आपने क्या किया कि आपके अंदर कोई दुख था, कोई परेशानी था, आपका मन बहुत भारी लग रहा था, उस दुख से, उस परेशानी से आपका मन बिल्कुल भारी सा लग रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, किधर जाएं, किसके पास जाएं, राइट।
तो फिर आपका फ्रेंड आया, आपने उससे बोला भाई देख देख ऐसी ऐसी बात है, तो आपने क्या करा भाई, अपनी जितनी प्रॉब्लम थी, जितनी परेशानी थी, जैसे मन भारी लग रहा था, वो सारी की सारी प्रॉब्लम, सारी की सारी बात, सब कुछ आपने क्या करा भाई, उसको बता दिया। ठीक है, तो आपने क्या करा भाई, आपने करा मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ थिंग्स। आपके मन में, आपके सीने में जो बातें दबी हुई थी, आपने वो सारे की सारी बात उसको बता दी, जिसकी वजह से क्या हो गया भाई, आपका मन हल्का हो गया। वही चीज बोल रहा है क्या, जो आप जानते हो सब कुछ उगल देना, सारी की सारी बातें कह देना, उसको बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ थिंग्स। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ थिंग्स, राइट, डन। मेक अ कम बैक। मेक अ कम बैक, पठान देखिए आपने, पठान है ना, पठान अगर देखिए आपने तो आपको पता होगा मेक अ कम बैक की मीनिंग क्या होता है, कि क्या होनी चाहिए एक्चुअल में, और क्या है मेक अ कम बैक की मीनिंग, राइट। कि शाहरुख खान साहब की जो बाकी की इसके पहले मूवीज आई थी 3-4 लगातार, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गई थी, राइट। कोई मूवी इतनी हिट नहीं हुई थी, राइट। उसके इतनी हिट क्या, बिल्कुल हिट नहीं हुई थी। तो मेक अ कम बैक का मतलब कि शाहरुख खान ने पठान से बिल्कुल एक बड़ा सा ग्रैंड सा कम बैक करा, वापसी करी। रिटर्न टू बीइंग सक्सेसफुल आफ्टर अ कम डाउन, है ना। आप फेल्योर पे जा रहे थे, आप नर्ड में जा रहे थे, बिल्कुल एकदम घुसे जा रहे थे, ठीक है, वहां से आपने खुद को क्या किया भाई, पुश करा है, और वहां से कम बैक करा है, तो उसको बोलते हैं रिटर्न टू बीइंग सक्सेसफुल आफ्टर अ कम डाउन, दैट इज कॉल्ड मेक अ कम बैक। मेक अ कम बैक, राइट। 1685, मेक अ डैश फॉर द डोर। मेक अ डैश फॉर द डोर। मेक अ डैश फॉर द डोर की मीनिंग क्या होगी भाई, रन फॉर द एग्जिट टू ट्राई टू स्केप। रन फॉर द एग्जिट टू ट्राई टू स्केप। मेक अ डैश फॉर द डोर, रन फॉर एग्जिट टू ट्राई टू स्केप, निकासी की तरफ भागना। मेक अ डैश फॉर द डोर, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, हम दिखा देते हैं आपको। मेक अ बी लाइन फॉर द डोर, बिल्कुल सीधे उस दरवाजे की तरफ जाना जहां से बाहर निकला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेक अ बी लाइन फॉर द डोर। उस तरफ जाना जहां से आप बाहर निकलते हो, दैट इज कॉल्ड मेक अ बी लाइन फॉर द डोर। ठीक है ना, बिल्कुल हेड स्ट्रेट टुवर्ड्स द डोर, बिल्कुल उधर जाना, सीधे जाना जहां पे दरवाजा हो, राइट। अगला क्या बोल रहा है, अगला ये बोल रहा है कि क्या करना भाई, मेक अ डैश फॉर द डोर, रन फॉर द एग्जिट, एग्जिट के लिए भागना, टू ट्राई टू स्केप, आप भागना चाह रहे हो, राइट। जैसे फायर वायर लग गई, आग वाग लग गई किसी बिल्डिंग के अंदर, राइट, या फिर कुछ ऐसा हो गया जहां से आपको भागना ही है, ठीक है, तो निकासी की तरफ भागना, जो रास्ता बाहर की तरफ निकलता है उसकी तरफ भागना, दैट इज कॉल्ड मेक अ डैश फॉर द डोर। मेक अ डैश फॉर द डोर। मेक अ डिफरेंस, है ना, डिफरेंस क्रिएट करना, मेक अ डिफरेंस, राइट। उसको बोलते हैं डू समथिंग टू ट्राई टू मेक द वर्ल्ड बेटर, विश्व को बेहतर बनाने की कोशिश में कुछ करना। या फिर ऐसे समझो, मेक अ डिफरेंस का मतलब क्या हो गया भाई, दो प्लेयर है या दो पर्सन है, राइट, दो पर्सन है और वो दोनों क्या है भाई, बिल्कुल इक्वली है ना, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, राइट। लेकिन अब ये हो गया है कि जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, डिफरेंस क्रिएट करना का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करेगा, राइट, वही तो दूसरे से बेटर होगा ना। मतलब ये है वन, ये है टू, तो दूसरे से वन तब बेटर होगा ना जब वन अच्छा परफॉर्म करेगा। समझ आ रही है बात ना, तो उसको बोलते हैं मेक अ डिफरेंस, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को करना, राइट, डन है। 1687, मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ। मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ, जो आप हर दफा करते हो क्या, स्वयं को बेवकूफ बनाना, कि भाई देख टाइम बहुत है मेरे पास, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, और ऐसा करते करते पूरे 24 आवर्स निकल जाते हैं हमारे हाथ से और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ। क्या, मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ, डू समथिंग दैट मेक्स यू लुक स्टूपिड, है ना, डू समथिंग दैट मेक्स यू लुक स्टूपिड, है ना, मतलब क्या, कुछ ऐसा करना जो दिखाता हो कि आप क्या हो भाई, पूरे के पूरे बेवकूफ हो, उसको बोलते हैं मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ। मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ, डन है, डन है, इजी है, डन है, चलो जी। मेक अ फस, मेक अ फस मतलब गेट अपसेट एंड मेक अ सीन। मेक अ सीन का मतलब क्या होगा, मेक अ कंप्लेन, है ना, नाराज होना, हंगामा खड़ा कर देना, है ना, बात बात पे विवाद खड़ा कर देना, दैट इज कॉल्ड मेक अ फस। क्या कहलाएगा भाई, मेक अ फस कहलाएगा, मेक अ फस। क्लियर है, कुछ लोग फुस पढ़ सकते हैं इसको, तो पढ़ लें भाई, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, पढ़ना आप जैसे भी चाहे, आपकी इच्छा, पढ़ सकते हो, राइट। मेक अ फस, राइट, डन। 1689, मेक अ हैस्टी रिट्रीट।
मेक अ हैस्टी रिट्रीट मीनिंग क्या होगी भाई? मेक अ हैस्टी रिट्रीट की मीनिंग है गेट आउट ऑफ देयर क्विकली टू अवॉइड फर्दर ट्रबल। मेक अ हैस्टी रिट्रीट, इससे पहले कि कोई और समस्या खड़ी हो वहां से निकल जाना इज कॉल्ड गेट आउट ऑफ देयर क्विकली, गेट आउट ऑफ देयर क्विकली टू अवॉइड फर्दर ट्रबल। आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, आगे कोई समस्या क्रिएट हो, उसके पहले ही आप वहां से पीछे निकल जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड मेक अ हैस्टी रिट्रीट। हैस्टी मतलब क्या? जल्दबाजी में। क्विकली, हैस्टी मीन्स व्हाट? क्विकली, है ना, क्विकली, ठीक है। मेक अ हैस्टी रिट्रीट मतलब क्या हो गया भाई? जल्दबाजी में कहीं से बाहर निकलना। डन है। मेक हे वाइल द सन साइन, मेक हेल वाइल द सन साइन का मतलब क्या हो गया भाई? आपने क्या किया? आपने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, मौके पे चौका मार दिया। क्या किया? मौके पे चौका मार दिया। मेक हे वाइल द सन साइन। हे मतलब क्या होता है भाई? हे मतलब क्या होता है? हे मतलब होता है भूसा। भूसा है ना, वो जो धान वान से निकल के आता है, जो उसका मतलब टुकड़ा होता है ना, ठीक है, जिनसे पराली या पुआल जो भी आप समझते हो वो बनता है, ठीक है। तो उससे छोटे छोटे टुकड़े जिनसे जो वो खाते हैं, कैटल वगैरह खाते हैं, गाय वाय खाते हैं, उसको भूसा बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि हे बना, तो कब बना सकते हो भाई? वाइल द सनशाइन, जब धूप निकली हो तभी वो हे बन सकता है, ठीक है। बरसात के मौसम में नहीं बनता है ना, या फिर जब ठंड का मौसम हो तब नहीं बनता, जब धूप हुई हो तब आप वो बना सकते हो, राइट। तो वही बोल रहा है मेक हे वाइल द सनशाइन का मतलब क्या हो गया भाई? अभी जब सनशाइन है, जब अभी मौका है, तब ये काम कर लो, फिर बाद में मौका मिले ना मिले। तो वही चीज बोल रहा है, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसका मौका उठा लो, बाद में क्या पता मिले ना मिले। अभी अपॉर्चुनिटी या मौका उठा लो, बाद में क्या पता मिले ना मिले। मेक हे वाइल द सन साइंस का मतलब क्या हो गया? टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी टाइम में पढ़ लो, पता नहीं बाद में तबीयत खराब हो जाएगी, बाद में पैर टूट जाएगा, बाद में पता नहीं क्या हो जाएगा। बात के लिए क्यों रखें? अभी प्रिपरेशन करनी है, अभी करेंगे, राइट। तो उसको बोलते क्या? मेक हे वाइल द सनशाइन। Now 1691, make a mountain out of a molehill. Make a mountain, make a mountain out of a molehill. molehill का मतलब, मोल मतलब आपको पता है तिल, है ना, तिल, छोटा सा तिल, और उसको आपने बना दिया बिल्कुल पहाड़ कि भाई देख इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये तेरे शरीर में क्या हो गया, ऐसा वैसा फलाना ढमाका, ऐसी बहुत सारी चीजें बोल दी। आप क्या कर रहे हो? बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। क्या कर रहे हो? एग्जैजरेट कर रहे हो चीजों को। क्या कर रहे हो भाई? एग्जैजरेट करो। एग्जैजरेशन का मतलब क्या हो गया भाई? मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल का मतलब क्या हो गया? टू एग्जैजरेट अ माइनर डिफिकल्टी, राय का पहाड़ बनाना, है ना। बिल्कुल छोटी सी समस्या को आप बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, भाई अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वाला। मेक अ मेंटल नोट, मेक अ मेंटल नोट, मेक अ मेंटल नोट की मीनिंग क्या होगी? मेक अ मेंटल नोट, नोटिस एंड रिमेंबर फॉर लेटर, नोटिस एंड रिमेंबर फॉर लेटर, अपने दिमाग में नोट कर लेना। मेक अ मेंटल नोट की मीनिंग क्या हो गई भाई? नोटिस एंड रिमेंबर फॉर लेटर, बिल्कुल अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लेना, छाप लेना, दैट इज कॉल्ड मेक अ मेंटल नोट, मेक अ मेंटल नोट। डन। मेक अ मेस ऑफ थिंग्स, है ना, मेक अ मेस ऑफ थिंग्स, कहते हैं ना कि डोंट क्रिएट मेस, मेस मतलब प्रॉब्लम, है ना, चीजों को बेकार ना करो, ठीक है, चीजों को प्रॉब्लमेटिक ना करो, डोंट क्रिएट अ मेस, राइट। तो वही बोल रहा है मेक अ मेस ऑफ थिंग्स, मतलब आपने क्या कर दिया भाई? चीजों को बेकार कर दिया। डू अ पुअर जॉब, नॉट एबल टू डू समथिंग प्रॉपरली, कोई चीज ढंग से ना कर पाना। मेक अ मेस ऑफ थिंग्स क्या कर देता है भाई? जब भी इसको काम दो, जब भी इसको कोई टास्क दो करने को, होता ना भाई अपने घर में, ठीक है, अपने घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, जिसको काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है, उसको मजा ही नहीं आता, तो उसको एक तरीका पता है कि जब भी मुझे कोई काम दे तो मैं उसको ऐसे करूंगा कि वो काम खराब हो जाए, तो अगली बार से वो मुझे कोई काम ही नहीं देगा, राइट। गॉट द पॉइंटर। उसको बोलते हैं मेक अ मेस ऑफ थिंग्स। क्या? डू अ पुअर जॉब, बिल्कुल ऐसा बकवास सा काम करके दे देना कि भाई अगली बार से कोई मुझे काम ना करने को बोले, उसको बोलते हैं मेक अ मेस ऑफ थिंग्स। मेक अ मॉकरी आउट ऑफ समथिंग, कॉन एंड मेक फन ऑफ, मेक अ मॉकरी आउट ऑफ समथिंग का मतलब क्या हो गया भाई? कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, कोई भी सीरियस बातें चल रही, कुछ भी चल रहा हो, आपने उस बात का तुरंत मजाक उड़ा दिया। मॉकरी मतलब क्या होता है भाई? डेरिजन, मॉक करना। क्या करना भाई? मॉक करना, है ना, डेरिजन वर्ड होता है, डेरिजन, राइट। इसके अलावा क्या होता है भाई? मॉक करना, डेरिजन करना, ठीक है, रिडिक्यूल करना, ये सारी चीजें क्या? फन करना, रिडिक्यूल करना, ये सारी चीजें क्या हो गई? मॉकरी के सिनोनिम हो गया। और इस सब का मतलब क्या हो गया? इन सब सारी चीजों का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि आप सामने वाले का क्या करो? मजाक उड़ा रहे हो, सामने वाले का क्या करो भाई? मजाक उड़ा रहे हो। इस कॉन एंड मेक फन ऑफ, इस कॉन एंड मेक फन ऑफ, राइट, क्लियर है? डन है।
1695 मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस की मीनिंग क्या होगी? मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, नो वन नोज द सीक्रेट ऑफ एग्जैक्टली, नो वन नोज द सीक्रेट ऑफ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, ठीक है, द सीक्रेट ऑफ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ था। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, किस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हुई थी, इस बात को कोई नहीं जानता। ये क्या है? मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस है। क्या हो गया भाई? मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, दैट इज कॉल्ड मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। मेक अ नाइट ऑफ इट, मेक अ नाइट ऑफ इट, मेक अ नाइट ऑफ इट की मीनिंग क्या होगा भाई? पार्टी एंड ड्रिंक ऑल नाइट, पूरी रात पार्टी करना मेक अ नाइट ऑफ इट कहलाता है। पूरी रात, मेक अ नाइट ऑफ इट की मीनिंग क्या होगा भाई? पूरी रात पार्टी करना, धूम मचाना, दैट इज कॉल्ड मेक अ नाइट ऑफ इट। डन है, मेक अ नाइट ऑफ इट। डू पार्टी हार्ड, डू पार्टी हार्ड, मेक अ नाइट ऑफ इट। डन है। 1697 कह रहा है कि म्यूचुअल एडमायरेशन, म्यूचुअल एडमायरेशन, म्यूचुअल आपको पता ही म्यूचुअल मतलब क्या होता है भाई? म्यूचुअल मतलब होता है कि एक दूसरे की इच्छा से, है ना, एक दूसरे की मतलब कंसेंट से। तो म्यूचुअल एडमायरेशन का मतलब हो गया क्या? टू पीपल हु एडमायर वन अनदर बेस्ड ऑन द सेम मोटिव्स, टू पीपल हु एडमायर वन अनदर बेस्ड ऑन द सेम मोटिव्स, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम होना। क्या होना भाई? एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम होना। टू पीपल हु एडमायर वन अनदर बेस्ड ऑन द सेम मोटिव्स, उसको बोलते हैं क्या? म्यूचुअल एडमायरेशन। एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति प्रेम का रखना, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एडमायरेशन। क्या? म्यूचुअल एडमायरेशन। मेक अ पेस्ट ऑफ योर सेल्फ, मेक अ पेस्ट ऑफ योर सेल्फ, मेक अ पेस्ट ऑफ योर सेल्फ की मीनिंग क्या होगा भाई? मेक अ न्यूसेंस ऑफ योर सेल्फ, मेक अ न्यूसेंस ऑफ योर सेल्फ, खुद के लिए बाधा उत्पन्न करना। मेक अ पेस्ट ऑफ का मतलब क्या होगा भाई? मेक अ न्यूसेंस, आपने अपने खुद के लिए न्यूसेंस से यहाँ निकाल सकते हो प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम लिख लो। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में तो यहाँ से प्रॉब्लम लिख लें आप, कि मेक अ पेस्ट ऑफ योर सेल्फ का मतलब हो गया ये कि खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, खुद के लिए क्या करना? प्रॉब्लम क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड मेक अ पेस्ट ऑफ योर सेल्फ। मेक अ पाइल ऑफ मनी, मेक अ पाइल ऑफ मनी, मेक अ पाइल ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया भाई? ईयर, अर्न लिखना था, यहाँ पे ईयर लिख दिया गया है, यहाँ पे अर्न है भाई। अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मेक अ पाइल ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया भाई? इतना ज्यादा पैसे कमाना कि पैसे की ढेर लगा देना। मेक अ पाइल ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया? कि पैसा आपने कमाया होगा तभी तो ढेर लगा पाओगे, पैसा कमाया नहीं तो ढेर कहां से लगाओगे? समझ आ रही है बात ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मेक अ पाइल ऑफ मनी का मतलब हो गया अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा कमाना। क्या करना भाई? बहुत ज्यादा पैसा कमाना, अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मेक एन इंप्रेशन, ठीक है, मेक एन इंप्रेशन का मतलब क्या हो गया भाई? पॉजिटिव इफेक्ट डालना। क्या? पॉजिटिव इफेक्ट डालना, छाप छोड़ना, पॉजिटिव इफेक्ट, मेक एन इंप्रेशन। डन, डन, इजी। 1700 आपने क्या किए भाई? इडियम्स किए। इडियम्स के क्वेश्चन करें, आपको चीजें बेहतर लग रही होंगी, बहुत बेहतर लग रही होंगी, ठीक है। मैंने बता रखा है कि वोकैब का सिंपल तरीका है, वोकैब बातचीत से होती है, वोकैब को आप जितना आसान बनाने की कोशिश करो आसान बनाओ। ऐसे टफ वाले वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल टफ वाले वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब चीजों की हिंदी मीनिंग अंडरस्टैंड कर जाओगे ना, पेपर में वर्ड लिख कर आएगा, हमें उसकी हिंदी मीनिंग पता है, तो हम चीजों को बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। राइट, डन है। तो ये सिलसिला यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नई बातें करेंगे, नए इडियम्स होंगे। तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करें, चीजों को रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।